प्रणाम मित्रों, कुलदीप भगत ऑनलाइन क्लासेस में पुनः स्वागत है। अपन बात कर रहे हैं रीट लेवल सेकंड विषय एसएसटी। आज का टॉपिक है पृथ्वी की सतह पर परिवर्तनकारी आंतरिक एवं बाह्य शक्तियाँ। तो देखिए, भूगोल का टॉपिक है। पहला प्रश्न है, भूमध्य सागर का प्रकाश ग्रह किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर है ये स्ट्रोबोली ज्वालामुखी। नेक्स्ट है, 2 नंबर का प्रश्न है, सबसे अधिक विनाशकारी ज्वालामुखी कौन से होते हैं? तो सबसे अधिक विनाशकारी ज्वालामुखी है ये है पीलियन तुल्य ज्वालामुखी। नेक्स्ट अपन बात करें 3 नंबर पे, सबसे महत्वपूर्ण ज्वालामुखी पर्वत फ्यूजियामा कहाँ स्थित है? तो आपका आंसर है जापान के अंदर। 10 नंबर का प्रश्न है, 10,000 धुम्बरों की घाटी कहाँ पाई गई है या कहाँ पाई जाती है? तो ये है अलास्का, संयुक्त राज्य अमेरिका में। नेक्स्ट है 5 नंबर का प्रश्न है, ये देखिए, विश्व के अधिकांश सर्वोच्च ज्वालामुखी कौन सी पेटी में स्थित है? तो ये आपका 3 का प्रश्न है, ये है परिप्रशांत पेटी। नेक्स्ट है 6 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक सक्रिय निम्नलिखित में से सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र कौन सा है? तो ये आपका है 2 नंबर का आइसलैंड। नेक्स्ट देखेंगे, भूकंप की व्याख्या के लिए प्रत्यास्थ पूर्ण संचलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो 7 नंबर में आपका आ जाएगा H.F. रीड। किसने किया था साहब? H.F. रीड ने किया था। अब देखिए 8 नंबर का प्रश्न है, भूकंप का सर्वाधिक प्रभाव कहाँ पर होता है? तो भूकंप का सर्वाधिक प्रभाव है ये होता है अधि केंद्र पर होता है। नेक्स्ट है आपका 9 नंबर का प्रश्न, भूकंप द्वारा होने वाली हानि को किस पैमाने पर अंकित किया जाता है? तो आपका देखिए 9 नंबर पे है, ये है मर्कली पर। 10 नंबर का प्रश्न है, 10 नंबर में देखिए, कौन सी तरंगों को प्राथमिक तरंगे भी कहा जाता है? तो आपका है पी तरंगे, जो प्राथमिक तरंगे हैं। नेक्स्ट है 11 नंबर का प्रश्न, एस तरंगे अन्य किस नाम से जानी जाती है? तो एस तरंगे हैं उपरोक्त दोनों, यानी गौण तरंगे और अनुप्रस्थ तरंगे। 12 नंबर का प्रश्न है, एल तरंगों के अन्य नाम क्या हैं? तो एल तरंगों के अन्य नाम हैं, ये देखेंगे उपरोक्त सभी कौन कौन सी हैं? धरातलीय तरंगे, लंबी तरंगे और लव वेव्स। तो यानी सारे के सारे नाम हैं इसके। 13 नंबर का प्रश्न देखिए, भूकंप वे दीमक हैं जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना पर प्रकाश डालते हैं, यह कथन किसका है? तो 13 नंबर में आ जाए आप, ये कथन है गोलिसिल्स का। नेक्स्ट है 14 नंबर का प्रश्न है, धरातलीय या दीर्घ तरंगे के संदर्भ में सत्य कथन है? तो 14 नंबर में आप आ जाएंगे, उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। देखिए, एल तरंगों का संचरण वेग सबसे कम होता है प्रति सेकंड 1.5 से 3 किलोमीटर तक। 2 नंबर का है, इससे कंपन की गति सर्वाधिक होती है, सबसे अधिक धक्के इन्हीं से लगते हैं। नेक्स्ट है 3 नंबर पे, ये तरंगे सर्वाधिक विनाशकारी होती हैं, यानी उपयुक्त सभी सत्य कथन है। 15 नंबर का प्रश्न देखिए, हिंद महासागर अब तक की सबसे विनाशकारी सुनामी का शिकार कब हुआ था? तो 15 नंबर में आपका एक है 26 दिसंबर 2004। 16 नंबर का प्रश्न देखिए, पैसिफिक तोशिमी वार्निंग सेटम की स्थापना कब हुई थी? तो 16 नंबर में आपका है, ये स्थापना हुई थी सन 1949। 17 नंबर में देखिए, भारतीय राष्ट्रीय महासागरीय सूचना सेवा केंद्र कहाँ स्थित है? तो 17 नंबर में है आपका हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट 18 नंबर का प्रश्न, रिंग ऑफ फायर के संदर्भ में सत्य कथन है? तो रिंग ऑफ फायर के संदर्भ में सत्य कथन है, ये अपने को देखना है। तो उपरोक्त सभी कथन हैं ये सत्य हैं। देख लेते हैं कौन कौन से कथन हैं। यह क्षेत्र न्यूजीलैंड से लेकर पूर्वी एशिया, अलास्का से लेकर उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के तटों तक फैला हुआ है। इस क्षेत्र में विश्व की 75% सक्रिय ज्वालामुखी हैं। इस क्षेत्र में विश्व की 80 से 90% भूकंप आते हैं, यानी सारे के सारे कथन इसमें सही हैं। नेक्स्ट देखेंगे 19 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए सत्य कथन कौन सा है? तो इसमें उपरोक्त कथन सत्य हैं। तो देख लेते हैं एक बार पढ़ के इसको। किन्हीं दो स्थानों के बीच वायु दाब के अंतर को दाब प्रवणता कहते हैं, ठीक बात है।
तीसरा नंबर का है पृथ्वी की घूर्णन गति का कोरियोलिस बल पृथ्वी और ध्रुवीय अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। अच्छी बात है। नेक्स्ट है 3 नंबर पे पृथ्वी की घूर्णन से विपेक्ष विक्षेप बल उत्पन्न होता है जो सदैव क्षैतिज वायु वेग या पवन की लंबवत कार्य करता है। इसे कोरियोली बल कहते हैं। यानी सारे के सारे इसके अंदर सही हैं। 20 में देखेंगे आप, 20 में है ये भी सत्य कथन देखना है तो 20 में भी उपयुक्त तो सभी कथन सत्य हैं। तो इसमें देखिए जो बल पढ़ लेते हैं एक बार। जो पवन वायुदाब के अक्षांशीय अंतर के कारण वर्ष भर एक दूसरे कटिबंधों की ओर प्रवाहित होती है उसे प्रचलित पवन या स्थायी पवन निश्चित पवन अथवा ग्रहीय या सनातनी हवाएं कहा जाता है। 2 नंबर का ऑप्शन है दक्षिणी अक्षांश के क्षेत्रों अर्थात उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंधों से भूमध्य निम्न वायुदाब कटिबंधों की ओर दोनों गोलार्ध में वर्ष भर निरंतर प्रवाहित होने वाले पवन को व्यापारिक पवन कहते हैं। 3 नंबर का है दोनों गोलार्धों में उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंधों से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब कटिबंधों की ओर चलने वाली स्थायी हवाओं को इनकी निश्चित दिशा के कारण इन्हें पछुआ पवन कहते हैं। यानी उपरोक्त कथन क्या है, सत्य है। नेक्स्ट देखेंगे 21 नंबर में गीजर की सबसे बड़ी विशेषता इसके जल का रुक रुक कर उछलना है। तो इस संबंध में कौन सा सिद्धांत उल्लेखनीय है? तो 21 नंबर में आ जाएगा बंसन का सिद्धांत। 22 नंबर में देखिए ज्वार भाटा आने का कारण है तो 22 नंबर में है चंद्रमा का गुरुत्व। 23 नंबर में देखिए आप दैनिक ज्वार भाटा के मध्य समांतर होता है तो 23 नंबर में आप आ जाएंगे 24 घंटे 52 मिनट। नेक्स्ट है 24 नंबर का प्रश्न है विश्व का सर्वाधिक ऊंचा ज्वार किस खाड़ी से उत्पन्न होता है? तो 24 नंबर में हो जाएगा आपका फंडी की खाड़ी। नेक्स्ट है 25 नंबर में देखिए ज्वार भाटा के संतुलन सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया है। तो 25 नंबर में किया गया है सर आइजैक न्यूटन ने किया था ज्वार भाटे के सिद्धांत को प्रतिपादित। 26 नंबर में देखिए ज्वार भाटा के गतिक सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया है। तो 26 नंबर में आपका 2 है लालास है। 27 नंबर का प्रश्न देखिए वृहद ज्वार भाटा अमावस्या पूर्णिमा के दिन आते हैं क्योंकि इन दिनों में सूर्य चंद्र व पृथ्वी एक सीधी रेखा में होते हैं। सुनामी लहरें पैदा नहीं होती हैं। और तो 28 नंबर में देखिए चंद्रमा के प्रभाव से। 29 नंबर का प्रश्न है सुनामी के बाद इमारतों का मुआयना करते समय प्रयोग करना चाहिए। तो 29 नंबर में है 3 बैटरी वाली लाइटनों का। 30 नंबर में देखिए तटीय क्षेत्रों में सुनामी लहरों की ऊंचाई होती है तो कितनी ऊंचाई होती है? 10 से 30 मीटर की ऊंचाई होती है। 31 नंबर का देखिए लेपली है। तो लेपली है ये है ज्वालामुखी से निकले पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े। नेक्स्ट है 32 नंबर का प्रश्न है जब मेसा का आकार अत्यधिक होता है तो उसे कहते हैं। तो 32 नंबर में देखिए आप क्या कहते हैं? बूटी कहते हैं। 33 नंबर में देखिए आप ज्वालामुखी की अग्नि मेखला किस महासागर में स्थित है? तो ज्वालामुखी की अग्नि मेखला है ये प्रशांत महासागर में स्थित है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा एक प्रसुप्त ज्वालामुखी नहीं है? तो ये आप कौन सा है? पोपा। 35 नंबर में देखिए आप सिस्मोग्राफ का आविष्कारक है यानी सिस्मोग्राफ का आविष्कार किसने किया था? तो सिस्मोग्राफ का आविष्कार है जॉन मिल्ने ने किया था। 36 नंबर का प्रश्न है ये देखिए भूकंप तरंगों की भूपटपट्टी के बाह्य भाग में औसत गति होती है। तो 36 नंबर में हो जाएगा 5 से 8 किलोमीटर प्रति सेकंड।
37 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किन भूकंपीय तरंगों का संचरण वेग सबसे कम होता है? तो ये इसमें आ जाएगा एल तरंगे। 38 नंबर का प्रश्न है, भूकंपीय तरंगों के संदर्भ में सत्य कथन है? तो इसमें देखना अपने को सत्य कथन है, उपयुक्त सारे कथन सत्य हैं। पहला देखिए, भूपृष्ठ पर पी तरंगों की गति लगभग 7 किलोमीटर प्रति सेकंड और एस तरंगों की गति लगभग 5 किलोमीटर प्रति सेकंड की होती है। 2 नंबर में देखिए, 1000 किलोमीटर की गहराई पर पी तरंगों की लगभग 11 किलोमीटर प्रति सेकंड तथा एस तरंगों की 6 किलोमीटर प्रति सेकंड से अधिक हो जाती है गति इनकी, ये भी सही है। 3 नंबर में, पृथ्वी की भूकंपीय तरंगों की सबसे अधिक गति 2900 किलोमीटर की गहराई पर होती है, यानी उपयुक्त सभी कथन क्या हैं? सत्य है। 39 नंबर में देखिए, भूकंप के अध्ययन को कहते हैं? तो भूकंप के अध्ययन को कहते हैं सिस्मोलॉजी है, ये भूकंप के अध्ययन को कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण है? तो ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण है, ये है चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। 41 नंबर में देखिए, बंजर द्वीप किसमें ज्वालामुखी द्वीप है? तो देखिए 41 नंबर में आप देखेंगे बंगाल की खाड़ी। 22 नंबर का प्रश्न है, ये कौन सी झील मूल रूप से ज्वालामुखी है? तो 42 नंबर में आप आ जाए विक्टोरिया। 43 नंबर का प्रश्न है, ज्वालामुखी भू आकृति कौन सी है? तो 43 नंबर में आप देखिए लहरें। 44 नंबर का प्रश्न है, मिस्र ज्वालामुखी शंकु को स्त्री शंकु भी किस कारण से कहा जाता है? तो 44 नंबर में आपका एक हो जाएगा लावा की प्रत्यावर्ती परतें और पाइरोक्लास्टी पदार्थ का होना। अब है 45 नंबर में, ज्वालामुखी से सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है? तो 45 नंबर में आ जाए एक जल वाष्प। 46 नंबर में आ जाए, भारत की किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी है? तो 46 नंबर में आपका है एक बैरन। 47 नंबर में देखिए, 21 नवंबर 2012 को टांगेरियो ज्वालामुखी किस देश में फूटा? तो 47 नंबर में आपका है, ये है पापुआ न्यू गिनी में। 48 नंबर में देखिए, भारत को कितने भूकंपीय जोखिम अंचलों में विभाजित किया गया है? तो 48 में एक है 5 में। 39 में देखिए, भूकंपीय तरंगों के मापन हेतु रिक्टर स्केल का विकासक किस देश का निवासक है? तो 49 में है USA। अब देखिए आप 50 नंबर का प्रश्न है, भूकंपों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो 50 नंबर में एक कथन सत्य है, भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर मापी जाती है। 51 नंबर में देखिए, सुनामी की उत्पत्ति किसके द्वारा होती है? तो सुनामी की उत्पत्ति होती है समुद्र के भीतर उत्पन्न होने वाले भूकंप से। 52 नंबर पे देखिए, भूकंपों के संदर्भ में पी तरंगों के बारे में कौन सा सही नहीं है? तो आपका है 52 नंबर में 2 है, ये फैलाव की दिशा के साथ इधर उधर कंपायमान होती हैं। 53 नंबर में देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो 53 नंबर में आपका तीसरा प्रश्न है, स्थल मंडल पृथ्वी के धरातल से 300 किलोमीटर तक की गहराई वाला भाग है। अच्छा, इसके अंदर आपको कथन वैसे देखने हैं, 2 और 3 का सही है, तो 3 का अपन ने देख लिया, 2 का और देख लेते हैं। अधिक केंद्र उद्गम केंद्र के ठीक नीचे होता है, और तीसरा है स्थल मंडल पृथ्वी के धरातल से 300 किलोमीटर की गहराई वाला भाग होता है, यानी दोनों ही सही हैं, 2 और 3। 54 नंबर का प्रश्न देखिए, सुनामी आने का प्रथम संकेत होता है? तो इसके अंदर है आपका चौथा नंबर का कूट है, ये सही है, यानी 1 और 4 इसमें सही है। 1 और 4 अपन पढ़ लेते हैं। तटीय क्षेत्र में जल में तेजी से कमी आती है और विनाशकारी तरंगें उठने लगती हैं।
तो ये आपका इसके अंदर सही है। आगे अपन नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद।